हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 7 और 8 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं वो हमें बताने हैं। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें इसमें जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है वो हमसे पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम वो मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि माना कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं कि x के बराबर मान लेते हैं। तो ये हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या x हो गया। अब ये तो हो गया कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब आगे हमें प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर हम प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जो दान किए गए रुपए हैं उसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माना प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान किए गए रुपए। तो दोस्तों इसको हम कितना मानेंगे, इस पे अब जरा ध्यान देना। कहा गया है कि प्रश्न में हमें कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या माना है x, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो भी कितने रुपए दान में देंगे, x रुपए। ठीक है, यहाँ पर जरा ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर 10 होता तो यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी दान में कितने रुपए देते, 10-10 रुपए दान में देते। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर है, प्रत्येक यहाँ पर विद्यार्थी जो है वो x रुपए इसलिए दान में दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने माना प्रत्येक विद्यार्थियों द्वारा दान किए गए रुपए जो हैं वो x रुपए हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने यहाँ तक किया। अब देखिए आगे कि यहाँ पर जो है कुल दान किए गए हैं वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कुल दान दिए गए रुपए वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए वो हमारा हो जाएगा कि जैसे ये है कुल विद्यार्थियों की संख्या x और यहाँ पर एक विद्यार्थी द्वारा दान किए गए रुपए कितने हैं, x। तो इसलिए इसको हम गुणा कर देते हैं x से, तो हमारा कुल दान दिए गए रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको समझ में नहीं आया तो एक बार हम समझते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी 10 रुपए देता है, तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे। तो आप 10 को 10 से गुणा कर देंगे। ये 10 वो है जो टोटल विद्यार्थी हैं कक्षा में। तो 10 विद्यार्थी हैं और हर एक विद्यार्थी 10 रुपए देता है। तो यहाँ पर 10 गुणा 10 यानी कि 100 रुपए हो जाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर है कि विद्यार्थियों की संख्या टोटल x है जो कि यहाँ पर हमने लिखा, और प्रत्येक विद्यार्थी कितने रुपए दान दे रहा है, x रुपए, जो कि हमने यहाँ लिखा। तो इसलिए दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कुल दान। तो देखिए x का x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर रुपए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर x और x की घात कितनी है, यहाँ पर एक भी नहीं है यानी कि 1 माना जाएगा। तो 1 इसकी घात और 1 इसकी घात, गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है। तो इसलिए ये हमारा x की घात 2 यानी x स्क्वायर हो गया। ये हमारा आ गया कुल दिए गए दान में रुपए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये हुआ। अब इसको हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार करने पे हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि टोटल कितने रुपए दान में दिए गए, 2401 रुपए, और यहाँ पर हमने माना कितना है, x स्क्वायर रुपए। तो इसलिए यहाँ पर हमारा x स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा 2401 रुपए के, है ना। तो इस तरह से हमारा ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, इधर ये स्क्वायर लगा है, ये इधर जाएगा तो यहाँ पर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर को यानी वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ ये वर्गमूल बन जाएगा। जैसे दोस्तों अगर इधर प्लस का होता है तो इधर जाकर माइनस हो जाता है, इधर गुणा का होता है तो इधर जाकर भाग में हो जाता है, ऐसे इधर वर्ग का होता है तो इधर जाके वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2401 का वर्गमूल करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो यहाँ से हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए ये 7 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में, 343 बार में। ये भी हमारा 7 के पहाड़े से जाएगा 49 बार में। ये भी हमारा 7 के पहाड़े से 7 बार में, और ये 7 के पहाड़े से 1 बार में।
अब यहाँ पर हमारे कौन से गुणनखंड आए हैं वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 7 आया है 4 बार, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कि इसके जोड़े बनेंगे 1 2, 2 जोड़े बने तो एक जोड़े को एक बार लिखेंगे और दूसरे जोड़े को भी एक बार, यानी x का मान हमारा कितना आया 7 सत्ते 49। तो इस तरह से हमारा x का मान आया 49। यहाँ पर हमने x को क्या माना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक विद्यार्थियों द्वारा दान किए गए रुपए। और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या x माना है हमने, तो इसलिए यहाँ पर विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वो हमारा कितना आ जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना माना है हमने x, और x का मान कितना आया है 49। तो इस तरह से जो है हमारा इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके और सेम ऐसे ही अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें कहा गया है कि एक बाग में 2025 पौधे लगाए जाने हैं, और इसमें हमें कहा गया है कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने की पंक्तियों की संख्या हो। जैसे कि यहाँ पर समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4 पंक्तियां हैं। पंक्तियों का मतलब है दोस्तों की लाइनें, ठीक है, कतारें। तो यहाँ पर मान लीजिए 4 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 4-4 पौधे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने यहाँ पर पंक्तियों की संख्या है उतने ही एक पंक्ति में पौधों की संख्या है। तो इस तरह से ऐसे ही हमें कुछ यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होंगी। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें पंक्तियों की संख्या नहीं दी है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या हम क्या मानेंगे, जैसा हमने प्रश्न नंबर 7 में माना x, तो यहाँ पर भी हम x मान लेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो है पंक्तियों में पौधों की संख्या भी हमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो दोस्तों ये भी हमारा x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि ये भी x क्यों हुआ, क्योंकि हमें कहा गया है कि जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी ही एक पंक्ति में पौधों की संख्या होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये भी हमारा x है और ये भी हमारा x है। अब यहाँ पर कुल पौधों की संख्या हम लिखेंगे, तो यहाँ पर कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर कुल पौधों की संख्या अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा कैसे आएगा, जितना एक पंक्ति में पौधों की संख्या है उतने ही टोटल पंक्तियों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ये समझा कि यहाँ पर टोटल कितनी पंक्तियां थी, यहाँ पर 4 पंक्तियां थी और एक पंक्ति में कितने पौधे थे 4। तो इस तरह से कितने यहाँ पर पौधे हो जाएंगे, तो आप 4 को 4 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x को x से गुणा कर देंगे। तो x को x से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कुल पौधों की संख्या आ गई। अब प्रश्नानुसार इसको हम हल करें, तो प्रश्नानुसार हल करने पे देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। हमें कहा गया है कि जो कुल पौधों की संख्या है वो 2025 है और यहाँ पर हमने कुल पौधों की संख्या x² लिखा है, तो इसलिए x² जो है वो हमारा 2025 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो यानी x बराबर वर्गमूल 2025। अब 2025 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसको अब हम कर लेते हैं। तो देखिए ये कितने के पहाड़े से जाएगा, 5 के पहाड़े से 405 बार में, ये भी 5 के पहाड़े से 81 बार में, ये हमारा 3 के पहाड़े से 27 बार में, और ये 3 के पहाड़े से 9 बार में, यहाँ से ये 3 के पहाड़े से 3 बार में, और ये 3 के पहाड़े से 1 बार में। अब देखिए यहाँ से इसको अब हम लिख लेते हैं गुणनखंड को। 5 हमारा कितनी बार है, 2 बार, 3 हमारा है यहाँ पे 4 बार। तो यहाँ से देखिए कि x बराबर 5 का एक जोड़ा बना, इसको हमने लिख लिया एक बार, 3 का एक जोड़ा बना, इसको भी एक बार लिखा, और एक और जोड़ा 3 का बना है, इसको भी एक बार लिखा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया हमारा, 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो ये हमारा x का मान आया है। और यहाँ पर हमने x क्या माना है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में कि पंक्तियों की संख्या भी बताइए और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी बताइए, यानी ये दोनों ही चीजें हमसे पूछी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले
पंक्तियों की संख्या। तो दोस्तों पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए हमने क्या माना है x, और x का मान कितना आया है 45। सेम ऐसे यहाँ पर हमारा पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी प्रत्येक पंक्ति में, तो यहाँ पे पौधों की संख्या आ जाएगी प्रत्येक पंक्ति में, वो हमने कितना माना है, वो भी x माना है, और x का मान आया है 45। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही चीजें हमारी 45 आई हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या 45 होगी और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 होगी। तो इस तरह से जो है हमारा ये प्रश्न नंबर 8 का हल है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 और 8 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं नए प्रश्नों के डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ें। धन्यवाद।